दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मोटर वायरिंग में काम करने के लिए हमें किस किस प्रकार के तार, कौन कौन से औजार और कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। देखो दोस्तों, मोटर की वायरिंग करने के लिए इस तरीके से मोटर में वायरिंग की जाती है। ये फैन है जो बने रखे हुए हैं, ये मोटर में यूज़ होने वाला कॉपर का वायर है और ये सीलिंग फैन का स्टेटस ये जो आप देख रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ये पेपर कटर, कैंची जिसको बोलते हैं, ये उसके बाद में हमें मिल जाता है प्लायर। ये कैंची है, ये इस तरीके की लॉक प्लास, ये प्लास्टिक हथौड़ी है, ये इस तरीके से चाकू जो वायर छीलने का काम होता है। ये है हथौड़ी, इसको हमारी बोलते हैं। ये नोच प्लास है। ये इस तरीके का कटर जो कि वायर काटने का काम आता है। और ये ब्रश है जो कि सफाई के काम में आता है, मोटर में सफाई के लिए काम आता है। ये छेनी है जो कि बेरिंग वेरिंग वगैरह ठोकने के लिए, निकालने के लिए काम आती है। इस तरीके से 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर से 20, 22, 24 नंबर तक के रिंग और पट्टी पाने जो कि यूज में आते हैं। ये देखो, ये पेंचकस है, इसको पेंचकस बोलते हैं। ये स्टार पेंचकस है। ये हमारे पास 2-3 प्रकार के पेंचकस हैं। ये देखिए, ये खुलने वाला पेंचकस है, ये स्टार पेंचकस है। इसको फाइल या रेती बोलते हैं, जो कि लोहे वगैरह मोटर को साफ़ करने के लिए, कहीं आंस वगैरह रहती है उसको साफ़ करने के लिए काम आती है। ये स्टील रूल है जो कि पेपर को सही तरीके से काटने के लिए, निशान लगाने के लिए, मार्किंग के लिए काम आता है। यह है हमारे पास, ये मोटर में तार काटने के लिए, कूलर का तार काटने के लिए काम में आता है। इस तरीके से इससे मोटर काटी जाती है और आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये वायर छीलने के काम में आती है, वायर कटर। इसको गोटी पाना बोलते हैं। और ये ऐसी जगह लगता है जहाँ पे पाना वगैरह नहीं लग पाता है, तो ये गोटी से लग जाता है। ये बहुत सारे प्रकार की गोटी हैं। ये इस तरीके से गोटी आती है, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, बहुत बड़ी बड़ी आती है इस तरीके से। ये शाफ्ट है जो कि कूलर की बेकार निकली हुई शाफ्ट है, बेरिंग वेरिंग वगैरह ठोंकने के काम में आती है। ये इस तरीके के नट बोल्ट हैं जो कि कूलर वगैरह में खाड़ी कसने के काम में आते हैं। ये कूलर में यूज़ होने वाले गत्ते हैं। ये मथानी के बुश, इस तरीके से मथानी के बुश, मथानी में लगने वाले इस तरीके के बुश रहते हैं जो कि मथानी में यूज़ होते हैं। अभी हमारे पास है नहीं ज़्यादा। कूलर वगैरह की बाइंडिंग के लिए जो एडजस्टर वाइसर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये रोडर शाफ्ट को एडजस्ट करने के लिए डाले जाते हैं ताकि रोडर आगे पीछे ना हो।
कूलर में बुश और शाफ्ट चेंज करते हैं तो बुश ठोंकने के लिए इस टाइप की रिपिट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास ये जो चाबी है ये सबमर्सिबल में खस प्लेट को लॉक करने के लिए की जाती है। ये देखिए ये नट बोल्ट हैं छोटे छोटे, जो कि पंखुड़ी वगैरह में कसने के लिए यूज़ में आते हैं। कूलर की पंखी वगैरह में, ब्लेड वगैरह में कसाने के काम में आते हैं ये नट जो हैं। देखो दोस्तों ये है रेजमाल, जो कि घिसाई पिटाई के काम में आता है। मोटर की सफाई के लिए घिसाई पिटाई के काम में आता है। जो भी जले हुए पेपर वगैरह इंसुलेशन मोटर में लगा हुआ रहता है, इस तरीके से इस तरीके का जो रेजमाल का रोल रहता है 10 किलो 20 किलो का मार्केट में आपको मिल जाता है। ये देखो दोस्तों ये है मार्कर, 20-30 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। ये किसी भी ग्राहक की मोटर वगैरह में नाम डालकर या नंबर डालकर रखने के लिए काम में आता है। ये देखो दोस्तों ये धागा है, जो कि मोटर पूरी तरह से बाइंड करने के बाद में रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल में सेपरेटर पेपर फंसाने के बाद में इससे कस दिया जाता है ताकि वह वायर इधर उधर ना हो। ये देखो दोस्तों ये मीटर है, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह दिखाने के लिए मोटर की लाइन वगैरह सही है या नहीं उसको देखने के लिए काम में आता है। कोई मोटर की कोई लूप वगैरह कहीं से कटी पिटी हो या कहीं से जली हुई हो या मोटर में बॉडी अर्थ आ रहा है तो इससे चेक कर सकते हैं। ये मोटर में यूज़ होने वाली MCB है। ये सिंगल पोल MCB है। इस तरीके से MCB ये अभी सेकंड हैंड है, दुकान में रखी हुई है, आपको जानकारी के लिए बताएं। ये देखो दोस्तों ये कार्बन बुश है। ये मिक्सी वगैरह और ग्राइंडर ड्रिल वगैरह मशीनों में यूज़ होते हैं इस तरीके के कार्बन बुश। ये देखो दोस्तों ये Allen की का सेट है और Allen की टाइप के जो भी बोल्ट वगैरह रहते हैं वो इस प्रकार की Allen की से खोले जाते हैं। ये टूल्स है पूरा। देखो दोस्तों जब पूरी तरीके से वायरिंग हो जाती है तो इस तरीके से ये इंसुलेशन डाल के और उसको सुखाया जाता है ताकि वायर कड़क हो जाए और कहीं भी छिला पिटा हो तो ये इंसुलेशन उसको कवर कर देता है। ये इंसुलेशन उसी काम में आता है। ये 1 लीटर की बाटल है। ये आपको छोटे पैक में और बड़े पैक में भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये देखो दोस्तों ये गैस्केट है। ये कोई भी नट वगैरह अगर जैसे नहीं खुल रहा तो उसको खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये आग जला के उसको गर्म करके और इसका यूज़ करके उसको नट आसानी से खुल जाता है। गर्म करके ठोक पीट के निकाल लेते हैं। ये इस काम में आता है ये गैस्केट इस तरीके से। ये देखो दोस्तों ये वायर है 28 नंबर कॉपर वायर है। आपको वायर 35 नंबर 36 नंबर उसके बाद में 27 28 30 32 बहुत प्रकार के तार मिल जाएंगे, जो कि बाइंडिंग में अलग अलग तरीके से हर उसमें अलग अलग कूलर में पंखे में मोटर में सब अलग अलग प्रकार का ये इस तरीके से बाइंडिंग के लिए ये इस तरीके से बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एल्युमिनियम की बाइंडिंग है इसमें। ये 36 नंबर कॉपर वायर है।
ये जो आप देख रहे हो ये जो 36 नंबर कॉपर वायर, ये सब बाइंडिंग में यूज़ होने वाले। ये देखो दोस्तों, ये पेपर जो रहता है इसको ऑयल पेपर बोलते हैं। ये मोटर में जहाँ पंप का सिस्टम रहता है वहाँ पे लगाया जाता है। ये इसका शेप बना के ऑयल पेपर का, और पंप में पानी वगैरह लीकेज ना हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास ट्रायंगल फाइल है। ये स्लॉट वगैरह में कहीं कटा पिटा कुछ रहता है, स्लॉट वगैरह में कहीं आंस वगैरह रहती है, तो इससे साफ करने के लिए ये जुगाड़ किया हुआ मुठिया लगाया हुआ है। ये इस तरीके से स्लॉट में चलाने के काम में आता है। ये कूलर ब्लेड, पंखे की ब्लेड।